अभी हाल में लालू जी से मुलाकात हुई थी 2-2.5 महीने पहले। आपकी धर्मपत्नी जी आपको क्या कहते हैं? आपको मतलब ससुराल पक्ष में किसके साथ बैठ के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? जाना बहुत कम होता है। तो प्रोटोकॉल वाला नहीं होता कि अब हमें शॉपिंग करने जाना है, वही प्रोटोकॉल ही लग रहा है, बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में जाना है। तो क्या है आपके चुनाव प्रचार में बिहार से भी कैंपेन के लिए कोई आएगा कि नहीं? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। अभी हाल में लालू जी से मुलाकात हुई थी अभी लगभग 2-2.5 महीने पहले मिला था, जब से चुनाव की डिक्लेरेशन हुई है, मतलब चुनाव हुआ है यहाँ से। तो क्या है आपके चुनाव प्रचार में बिहार से भी कैंपेन के लिए कोई आएगा कि नहीं? ये अभी हम लोग काफ़ी हैं यहाँ भाजपा के क्योंकि लिए। आपको पता है आपके साढ़ू साहब हरियाणा में उनका थोड़ा चिराग रोशन नहीं हो पाया और वो चुनाव हार गए। जी जी जी। तो क्या इस बार मतलब कहते हैं मायका पक्ष जो होता है ससुराल पक्ष हमेशा चाहता है भाई दामाद फले फूले। मैंने आपसे कहा हम लोग काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं भाजपा के लिए। अच्छा। और अगर ज़रूरत महसूस होगी तो निश्चित तौर पर बुलाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भाजपा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। विधानसभा करहल के लिए क्या प्लान है अभी? देखिए, करहल से मेरा लगाव जो है जब मैं छोटा था, 10 साल का रहा हूँगा, तब से चूँकि सैफी से लगा हुआ बिल्कुल है, 5-10 मिनट की दूरी पे है। बहुत सारे तमाम लोगों से हमेशा पारिवारिक रिश्ते रहे। नेताजी ने चूँकि वहाँ पढ़ाई की, वहाँ एज अ टीचर उन्होंने शुरुआत की करियर की, तो तमाम सारे लोगों से घरेलू संबंध रहे और वो संबंध लगातार अभी तक हम लोग निभाते चले आ रहे हैं। तो राजनीति से ज़्यादा जो संबंधों का जो समीकरण है, जो लगाव है, वो ज़्यादा करहल में काम करता है। और चूँकि जब जीत बड़ी होती है या जिम्मेदारी बड़ी बनती है, तो उसके साथ साथ में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके ऊपर आती है, उस पर खरा उतरने का भी प्रयास मेरा रहेगा, क्योंकि बहुत उम्मीदें लोगों की रहती हैं। और जिस तरह मैंने एज एन MP 5 साल काम किया, और उसी तरीके से मेरी कोशिश रहेगी कि इस कार्यकाल में भी यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, और जो भी उनकी उम्मीदें हैं उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और सरकार जब बनती है तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ का जैसा पहले होता रहा उस। वैसे करहल में आपको तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ घूम के कि कोई कॉलेज स्कूल की भी ज़रूरत है। लगभग सैफई एक ऐसा जगह है कि जिसका नाम ही अपने आप में पूर्ण है। जिले का नाम ना बताइए कि ये सैफई से हैं, तब भी लोग समझ जाएंगे। अच्छा, देखिए, ये तो एक ऐसा मैं समझता हूँ एक ऐसा उदाहरण नेताजी ने पेश किया, और इस चीज़ को उन्होंने कई बार संसद में भी या विधानसभा में भी कहा, जब कई बार लोगों ने आलोचना की कि आपने अपने गांव में तमाम सारे विकास कार्य कराए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैंने कराया तो आप किसने रोका हो? जब आप सत्ता में आते हैं, अगर सब नेता अभी मुख्यमंत्री बनिए, आप भी कराइए। तो सत्ता में जो नेता हैं, जो मंत्री हैं बड़े बड़े, अगर वो अपने गाँव का विकास अगर करें, तो आप हमारी देश में, प्रदेश में कितने ऐसे गाँव होंगे जो रोल मॉडल गाँव बन सकते हैं। और जहाँ तक सैफई की बात है, नेताजी का जो बहुत लगाव रहा, और चूँकि गांव में पले बढ़े, गांव की समस्याओं को जानते थे कि लोगों को क्या समस्या जूझना पड़ता है। और अगर आप जाके देखेंगे सैफई हॉस्पिटल, यहाँ पर जो 1200 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी इलाज कराने कई बार आते हैं। तो ये सब सुविधाएं उन्होंने गांव में देने का काम किया, और विकास से काफ़ी कुछ परिपूर्ण है, और कहीं कोई कमी होगी तो उसको इस कार्यकाल में हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में तब से आ रहा था, जो शुरुआत में मेरे से छूट गया था, कि आपकी धर्मपत्नी जी आपको क्या कहती हैं? क्योंकि उनके भाई बड़े भैया का नाम भी तेजू है। हाँ, तो सेम नाम सेम ही है ना, तो सेम ही। तो कभी आप दोनों लोग एक साथ सोफे पे बैठे और रक्षाबंधन में आए हो, तो उन्होंने आपको क्या 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 बुलाया? नहीं, नाम लेके बुलाए तो पता है ना किसको, किसका नाम कैसे लिया जाता है। हाँ। अच्छा। हाँ। तो वो क्या, वो कैसे? नहीं, वो तो नाम लेके, उनको भाई बोल के, अच्छा, मेरा नाम लेके। आपको मतलब ससुराल पक्ष में किसके साथ बैठ के आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं? मतलब आपको वो चिल करना आपको ज़्यादा मजा आता है? देखिए, वैसे तो जाना बहुत कम होता है और व्यस्तता होने के कारण, लेकिन जब भी किसी कार्यक्रम में, फंक्शन में सब लोग मिलते हैं, तो सभी के साथ में जो है बहुत अच्छा, और ख़ास तौर पर आदरणीय लालू जी के साथ बैठना, उनसे पुरानी बातों को जानकारी देना, राजनीतिक चीज़ों को समझने में जो उनका इंसाइट है, जो उनका अनुभव है, उसको लेने का प्रयास रहता है कि उनसे सीखने को मिले। और उनके साथ काफ़ी जो है, आप जानते हैं,
सब लोग जाके जिस तरह से बैठते हैं, आम आदमी भी जाके उनके पास बैठ के बात करता है, तो एक बड़ा देखने का, सीखने का, समझने का अनुभव। अच्छा, जिस हिसाब से आपका परिवार है, मतलब ससुराल पक्ष से लेके घर पक्ष तक, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, एक्स कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई चेयरमैन, ऐसे में मतलब वो असहज सा फील नहीं होता कि अच्छा मतलब दो लोग आ गए, घर की अभी कोई बात करनी है, अपनी कोई बात करनी है, अपना कोई दर्द बांटना है, अपना कोई खुशी बांटना है, तब तक कोई और आ गया। हम सुबह बैठे हैं आपके पास 8 बजे से, आप टहल के आए तो हमने तब से आपको परेशान कर रखा है कि अपना काम हो नहीं रहा है, सामने वाला सर पे बैठा है। देखिए, राजनीति है, पार्टी है, और इन्हीं लोगों की वजह से पार्टी आज यहाँ तक पहुँची, हम लोग पहुँचे हैं। तो जाहिर तौर पर लोगों को प्राथमिकता हमेशा मिलनी चाहिए और मिलती भी है, और ये बात सही है। कई बार ऐसा होता है कि कोई विशेष बात करने के लिए तब तक तमाम सारे लोग आते हैं, लेकिन परिवार के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है और जो जिस तरह का जो सांचा जो नेताजी ने बनाया, ताना वाना जो रखा परिवार का, वो बहुत ही मजबूत और बहुत ही जो अंडरस्टैंडिंग सब लोगों में बहुत हाई लेवल की है, और कभी इस तरह की समस्या जो नहीं है। परिवार के ही अखिलेश जी हैं, चाचा हैं, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनसे कोई बात कहनी और महीने भर हो गया कह नहीं पाया? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कैसे कहते हैं? 1 मिनट में बात हो जाती है, वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब होम मिनिस्ट्री के माध्यम होता है कि सीधे होता है? नहीं, सीधे बात होती है। अच्छा, कभी आपके बाकी कोई बदायूं से सांसद है, कोई कहीं से भी सांसद है, भाभी यहाँ सांसद है, तो प्रोटोकॉल वाला नहीं होता कि अब हमें शॉपिंग करने जाना है, वही प्रोटोकॉल ही लग रहा है, बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग में जाना है तो टीचर प्रॉब्लम बताने से पहले अपनी प्रॉब्लम बता रही है, जी देखिए हमें कोई परेशान कर रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, देखिए, अगर आप पद पे हैं, अगर आप समर्थ हैं किसी की मदद करने में या किसी की परेशानी को दूर करने में, तो ये अच्छी बात है कि लोग ये भरोसा लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि अगर आपके पास आएंगे तो आप उनकी समस्या का निवारण करेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि अधिक से अधिक मदद हो सके, क्योंकि राजनीति में अगर आप मदद नहीं करेंगे, अगर लोगों का सुख दुख नहीं बांटेंगे, तो फिर राजनीति करने का मैं समझता हूँ कोई उसका यूज़ नहीं है। और तो ये बताइए कि अगला आप हमें आज ही बता दीजिए कि अगला समय आप हमें कम देंगे, क्योंकि आज आप किससे तो बता नहीं रहे हैं। नामांकन है 21 तारीख को, सोमवार को। नामांकन के 3-4 दिन बाद जब भी आप 1 दिन पहले मुझे बता देना कब आना चाह रहे हैं, मैं आपको समय कराता हूँ। ठीक है, तो ये थे तेज प्रताप सिंह यादव, जो अभी करहल से अभी उपचुनाव होना है, और अभी आपने आधा किस्सा जाना, जल्द ही आपको पूरा किस्सा सुनाएंगे। अभी तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को टाल मटोल दिया कि बाद में बताएंगे, और नपा तौला हुआ बोल रहे हैं। ठीक है, अगली बार नहीं ऐसा होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो अभी तक इतनी कहानी तेज प्रताप जी के बारे में ना जानते हो। नमस्कार।